नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हस्तरेखाओं का विश्लेषण जैसा कि हम आपको बताते हैं कि कौन सी रेखा कब और क्या प्रभाव दे रही है। इसी तरह आज हम एक हस्तरेखा का विश्लेषण कर रहे हैं। जिनकी यह हाथ है उनकी उम्र अभी 68 के आसपास लगभग है। उनका हमारे से एक ही प्रश्न था कि मुझे कभी ज़िंदगी में भूमि से किस तरह से लाभ या हानि होगी। तो यह प्रश्न उनका था। जब हमने उनके हाथ में देखा, दोनों हाथों में देखा, तो हमको बड़े सरप्राइज यहाँ पर निशान मिले। कई बार क्या होता है, जीवन रेखा जो आपको खंडित दिखाई दे रही है वह वर्ग से जुड़ी हुई होती है। अब जिस एज में वो वर्ग से जुड़ी है वहाँ से आप विश्लेषण करना चालू करें, आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सावधानी से आपको दोनों हाथों का परीक्षण करना चाहिए किसी एक प्रश्न पर। जब भी कोई प्रश्न करता है आपको दोनों हाथों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं इनको इतना बड़ी हानि अपने ही पिता से कैसे हुई, खासकर कि खंडित जीवन रेखा जब थी। आइए देखते हैं इनका हाथ। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हम व्यक्ति का लेफ़्ट हैंड देखते हैं। अगर वो आदमी है तो हम उसका जन्म का हाथ देखेंगे, क्योंकि जन्म का हाथ जो है वह विवाह के बाद पत्नी का होता है। उससे पहले वो अपने जन्म का बताता है। तो यहाँ पर हमको मोटा मोटा अगर हाथ देखें तो यह भारी हाथ है। भारी हाथ वालों को अपने आप परेशानी 90% पर परेशानी अपने आप इन लोगों की सॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यह अंगुली इस अंगुली से छोटी दिखाई दे रही है, जो बोलता है पत्नी और पुत्र के सुख में कमी, जबकि इनके पास कमी नहीं है। इनके 4 लड़के हैं, पत्नी है, कोई खराबी यहाँ नहीं दिखाई दे रही। कारण कि वो बोलता है इसमें चक्र है। जब इसमें चक्र हो, ये भली छोटी हो, वह कमी नहीं देगा। यहाँ भी चक्र है और इसमें भी चक्र है। सरकारी ये व्यक्ति हैं, क्योंकि यह जो लाभ देता है वह सरकारी लाभ देता है। दूसरा, ये पिता का भी लाभ देता है। यह ध्यान रखें कि जब यहाँ पर अगर चक्र आ रहा है तो आपको जीवन रेखा देखनी बहुत ज़रूरी है। अब इस वाले हाथ को अगर हम देखें, जन्म वाले में जीवन रेखा में कहीं भी टूट फूट नहीं है। इसका मतलब यह पूर्ण परिवार का सुख, आयु का सुख, सब चीज़ें तो उत्तम दे रहा है। अब एक और यहाँ से एक साइन निकला जो वो बोलता है कि 31वें साल में तुम यहाँ से हट जाना। ये लाइन यहाँ से गई, भाग्य रेखा यहाँ से चली थी और इसने कहा तुम परिवर्तन कर लेना। ये जो लाइन है यह परिवर्तन की लाइन है कि आपको पिता के स्थान से परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आ रहा है साइन तो, और वो भी जन्म के हाथ में, तो व्यक्ति ने परिवर्तन नहीं किया। अब हम भूमि, भवन, वाहन के लिए, आयु के लिए इस अंगुली को देखते हैं जो उत्तम दिखाई दे रही है, लंबी, पूर्ण आयु इनको वो बोलता है। तो जब यहाँ पूर्ण आयु यानी जीवन में, तो इसने पूर्ण आयु दी। अब आइए देखते हैं इनके राइट हैंड में कितना बड़ा फॉल्ट हो गया जिसके कारण इनको इस तरह से हानि हुई। देखिएगा, ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड यानी हमारे कर्म का हाथ। सबसे पहले अगर हम देखें, यह अंगुली छोटी है, पत्नी और पुत्र के सुख में उसने कमी बताई। बोला यहाँ पर पत्नी और पुत्र के सुख को हम इस लाइन से भी देखते हैं। यहाँ पर यह जो साइन हम कहते हैं यह ऐसा होना चाहिए या सीधा, तो एक लाइन इस तरह से खंडित हो रही है। इसका मतलब यह कोई धन की हानि या परिवार की हानि बड़ी बता रहा है। पहला साइन खराब हुआ। दूसरा, अगर आप यहाँ देखें इस कनिष्का अंगुली को, यह कनिष्का अंगुली इस तरह से बेंड खाई हुई है। तो जब यह अंगुली टेढ़ी होती है या झुक जाती है और ख़ासकर इस लाइन से नीचे हो जाती है तो बोलता है आयु में कमी दूंगा। अब आयु में कमी के लिए हम जीवन रेखा को टटोलते हैं, मस्तिष्क रेखा को और हृदय रेखा को। यहाँ पर चक्र है, इस अंगुली में भी चक्र है, सरकारी लाभ के व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पुत्र और पत्नी का सुख दे दिया, सरकारी लाभ भी दे दिया, तो जीवन रेखा हमारे पिता के द्वारा हानि अवश्य करवाएगी। अब हम इनके चर्चा बताते हैं। देखिएगा, यहाँ से लाइन आई, यहाँ पर इसने इस तरह से क्रॉस किया, जीवन रेखा यहाँ पर थी, इस तरह से एक बॉक्स में बंद हो गई।
आगे ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है जीवन रेखा ही है, लेकिन ये रेखा पहले भाग्य रेखा का काम कर रही थी, यानी भाग्य के द्वारा आप बचे। यहाँ पर कुछ खंडित है। अब इनके साथ यहाँ पर अगर हम बोलें कि जब जीवन मस्तिष्क रेखा इधर आ रही है तो ये एज आती है आपकी 30-31, जीवन रेखा से यहाँ पर एज आती है 30-31। जब 30-31वां साल था तो 1982 की बात है, ये बोलते हैं हमारे पिता को एक बहुत बड़ी भूमि किसी व्यक्ति के द्वारा मिली। उस व्यक्ति ने इनको पूरे अच्छे से इनके पिता को कागज़ वागज बना करके दूसरी जगह शिफ्ट किया, क्योंकि जीवन रेखा जहाँ पर खंडित होती है वहाँ पर शिफ्ट होना बताती है। शिफ्ट का मतलब आपको वो स्थान परिवर्तन दे रही है। तो यहाँ पर वो इनको स्थान परिवर्तन, पिता के द्वारा स्थान परिवर्तन हुआ और ये दूसरी जगह आ गए। पिता जब ये यहाँ पर अभी हैं, इनकी एज यहाँ पर 68, खंडित एक रेखा है यहाँ पर 66 पर। इनके पिता ने 3 भाई थे, सब में अच्छा सा बंटवारा कर दिया जो भी प्रॉपर्टी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी इनके पिता के द्वारा जो वो वाली आई थी जहाँ शिफ्ट कर रहे थे जब, और इनको बहुत बड़ी भूमि किसी के द्वारा दी गई थी, उसके पेपर इनके पिता ने किसी बॉक्स में बंद कर दिए थे। अब देखिएगा, पिता ने बॉक्स में पेपर बंद कर दिए, इनको किसी को ध्यान नहीं रहा। जब 66वें साल में ये कहीं चेक कर रहे थे तो इनको वो पेपर मिल गए, और जब वो पेपर के लेकर के इन्हें उस ज़मीन को तलाशना चालू किया तो पता चला कि वो पूरी ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है, यानी गवर्नमेंट ने ले ली है। अब सरकारी व्यक्ति थे, पुत्र का इनको लाभ मिल गया था, पिता से संपत्ति भी मिल गई थी, तो फिर ये हानि तो 1000% होनी ही थी। इसका मतलब क्योंकि सरकार से आप 3 चीज़ ले चुके हो, पिता से संपत्ति, पत्नी से पुत्र, और यहाँ पर सरकार से पैसा, तो आपको इस जगह पे हानि होनी थी। इनका प्रश्न यही था कि मुझे ये कोई संपत्ति मिलेगी या नहीं, तो हमने उनको सिरे से नो कर दिया, नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको भागना, कोर्ट मैटर करना व्यर्थ है। अब यह हानि क्यों हुई आप देखिएगा, वो बोलता है कि आपकी उम्र यहाँ पर 30-31वें साल ही दे रखी थी। 30-31 से लेकर के अगर आपको 71 और 75 के आसपास आयु देता है तो इसका मतलब है आपको एक बड़ी हानि वो ज़रूर दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर कहें 44 साल की, तब हमने इनको कैलकुलेट करके बताया कि आपकी उम्र की वैल्यू आपने अभी तक और 44 साल तक जो कमाया है, यह कमाई इंटू कर लें, यानी कि 44 साल का भाग दे लें आप या गुणा कर लें, जितना आपने कमाया है उस संपत्ति की वैल्यू अभी इतनी है। इनको ये सो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले सही बात है, ठीक इतनी ही वैल्यू है जितना मैंने ये 44 साल में कमाया। कम से कम 2 या 3 करोड़ की वो संपत्ति है जो गवर्नमेंट के अंडर में आ चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे धनाढ़ व्यक्ति हैं। जहाँ की 30वें साल में इनको आयु ख़त्म हो रही थी, आयु नहीं दे करके, क्योंकि जीवन रेखा पिता की होती है, इसलिए पिता के द्वारा इस तरह से अनजाने में हुई गलती से इनको बड़ी हानि हुई। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण, खंडित जीवन रेखा का प्रभाव कर्म वाले हाथ में हमको क्या देता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके हाथ का विश्लेषण किया जाए, कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण बहुत ही सटीक परिणाम देता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। आप अगर अपनी कुंडली हमारे को भेजते हैं और साथ में हाथ भेजते हैं तो उसके फलादेश में अगर हम बोलें तो 99% तक सत्यता आ जाती है। आपको उस समस्या से निकलने का या उस समस्या को सहने का एक तरह से उपाय मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।